बरेली शहर के सम्मानित मतदाता, बरेली शहर के विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी, अमित शाह जी और इस ग्रुप में जुड़े हुए सभी लोगों से सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक चाहते थे कि मैं बरेली शहर के विधायक और वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी बरेली शहर के डॉक्टर अरुण कुमार जी के लिए प्रचार करूं और मैं अनुरोध करूं कि 14 फरवरी को जो मतदान है उसमें बरेली शहर विधानसभा के सभी मतदाता बड़ी संख्या में भाग लें और बरेली शहर के विकास के लिए डॉक्टर अरुण कुमार जी को उनके चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। मैं आज बरेली शहर के जनता के बीच में बरेली शहर के लोगों के लिए अपनी बात कहने आया हूं। डॉक्टर अरुण कुमार जी के लिए प्रचार करने आया हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये चुनाव चल रहा है और ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में जो काम किया है वो काम ना कभी हुआ है ना होगा। मुझे बड़ी खुशी हुई आज मैं बरेली शहर को देखता हूँ, बरेली शहर विधानसभा को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वास्तव में बरेली शहर विधानसभा में बरेली शहर के विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी ने बहुत काम किया है, विकास कार्य किया है। इतना ही नहीं, जहाँ पहले सड़कें टूटी फूटी थीं वहाँ सड़कों का निर्माण करा, जहाँ लोगों को पानी की समस्याएं थीं उस पर काम किया। इतना ही नहीं, कोरोना काल के अंदर जहाँ आम लोगों के लिए दिक्कतें थीं तो बरेली शहर के विधायक जी 24 घंटे उपलब्ध रहे। हम लोगों ने देखा कि पड़ोसी, मित्र, अपने सगे संबंधी कोरोना काल में लोगों से दूरी बनाकर रखे थे अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन बरेली शहर के विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी जनता के बीच में 24 घंटे उपस्थित रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने जो लोग बीमार थे उनको अगर दवाइयों की आवश्यकता थी तो दवाई दी। ये मैं नहीं कहता हूँ, बरेली शहर की जनता कहती है, बरेली शहर की विधानसभा के लोग कहते हैं। जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, क्योंकि जब कोरोना की वो लहर आई मार्च में, बहुत तगड़ी लहर आई, इसमें कोई शक की बात नहीं, प्रयास करे गए, ऑक्सीजन सिलेंडर को मंगवाया गया और जहां इस अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा था, बेड नहीं उपलब्ध हो रहे थे, बरेली शहर के विधायक जी ने उसके लिए काम करा और लोगों को इलाज करवाया, दवाइयाँ उपलब्ध करवाई। इतना ही नहीं, जब बरेली में लोग बीमार थे, कोरोना काल में ग्रसित थे, तो उन्होंने उन लोगों के लिए भोजन तक का इंतजाम कराया। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की सरकार है, आम लोगों की सरकार है, आम लोगों के लिए काम किया गया है। गरीब हो, सवर्ण हो, दलित हो या किसी जाति का हो, सबका साथ, सबका विकास ये भारतीय जनता पार्टी ने करा है। प्रधानमंत्री आवास योजना मुस्लिम समुदाय को भी मिली है, समर्ण समुदाय को भी मिली है, गरीब व्यक्ति को भी मिली है। जो सुविधाएं हो सकती है उसके लिए काम किया गया है और हमारे विधायक बरेली शहर के डॉक्टर अरुण कुमार जी तो 24 घंटे उपलब्ध रहे। जहां जहां लोगों की समस्याएं थी उस पर काम किया। लोग आए, कहने लगे, विधायक जी हमारी समस्या ये है कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना का कैसे लाभ उठाएं। उन्होंने कैंप लगाए, लोग आए, उन्होंने कहा हमें प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना कैसे हो। बरेली शहर के विधायक जी ने उसके लिए भी कैंप लगाया। इतना ही नहीं, कोरोना काल में जब वैक्सीनेशन पर सरकार ने काम शुरू किया तो बरेली शहर के विधायक जी ने कहा कोई बात नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट है तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई बात नहीं, या आप आधार कार्ड लेकर आइए, हमारे कैंप कार्यालय में आइए, हम आपको वैक्सीनेशन कराएंगे। और वो काम बरेली शहर के विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी ने कराया। इतना ही नहीं, सैनिटाइजेशन पर काम हुआ, वो खुद
सैनिटाइजेशन को देख रहे थे कि सैनिटाइज हुआ है कि नहीं। जब बीमारी बढ़ रही थी तो बड़े बड़े अधिकारियों से बात कर रहे थे कि हमको इतने बेड की आवश्यकता है, इतने हॉस्पिटल की आवश्यकता है, इतना काम की आवश्यकता है। बरेली शहर के विधायक जिन्हें जिस तरीके से, जिस मनोयोग से काम किया है, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी सिर्फ परिवारवाद पर बात करती है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने पर बात करती है, लेकिन आम आदमी के विकास पर काम नहीं करती है। राहुल गांधी जी हमेशा बेटी बचाओ पर बात करते हैं, लेकिन उनकी कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में थी दिल्ली में, तो सबको मालूम है तंदूर कांड हुआ था, एक बेटी को किस तरीके से जलाया गया था। या समाजवादी पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, हम आएंगे रोजगार देंगे। ये रोजगार क्या, ये अपने परिवारवाद के अलावा कहीं आगे बढ़ सकते हैं। इनके चाचा, ताऊ और कुछ और रिश्तेदार, उसके अलावा इन्हें कोई मतलब नहीं है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली है, गांव में बिजली है, लेकिन पहले बिजली कहां पर थी? सैफई में। पहले विकास कार्य कहां होता था? सैफई में। पहले सारे के सारे उत्सव कहां होते थे? सैफई के अंदर। लेकिन आज पूरे प्रदेश के अंदर विकास कार्य समान रूप से हो रहे हैं। ये योगी जी थे जो कोरोना में भी बीमार हुए, लेकिन उसके बाद में उन्होंने अस्पतालों का निरीक्षण करा, अधिकारियों से बात करी, और जो कोरोना के केस बढ़े मार्च अप्रैल में, उसके बाद में जो मैनेजमेंट पर काम किया गया अपने आप में अतुलनीय है, वंदनीय है। इतना ही नहीं, सबको मालूम है पहले राशन तक की चोरी हुआ करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बार नहीं, महीने में 2 बार राशन उपलब्ध कराया। जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं थीं, हमारे गांव की महिलाएं थीं, उनको शौचालय वगैरह के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ता था, ठंड हो, बरसात हो, बारिश हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा? घर में ही शौचालय का निर्माण करवाया, आसपास के सामुदायिक केंद्रों का विकास कराया, स्वच्छता पर काम करा, और वास्तव में हुआ है और भी काम होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र के बारे में सोचती है, कभी इसने हिंदू मुस्लिम पर बात नहीं करी। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टियों से और समाजवादी पार्टी के मित्रों से, ईमानदारी से बताइएगा कि मुसलमानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किस शासन में हुए हैं? उसका आंसर है समाजवादी पार्टी के शासन में। क्यों नहीं? इनको 28% से ज्यादा मुस्लिम वोट मिलते हैं, उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, लेकिन क्या करा? इन्होंने उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मुसलमान IAS अधिकारी की हत्या होती है, मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं, ये किसने करा? समाजवादी पार्टी ने। ये मैं नहीं कहता हूं, मैं आज कई ट्वीट पढ़ा रहा था, कई लोगों के फेसबुक पढ़ा था जो मुस्लिम समुदाय के, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमें सम्मान मिला, हमें अधिकार मिला। इतना ही नहीं, जो मदरसे हैं वहाँ पर शिक्षा का वातावरण हुआ, और मोदी जी आज भी कहते हैं देश के मुसलमानों से, मुस्लिम समुदाय से हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं। हम चाहते हैं जो कुछ कारणों से भटक गए हैं वो आएँ और विकास पर काम करें। हाथ में बंदूक नहीं, हाथ में कलम होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है और भी काम कर रही है, और हमारे डॉक्टर अरुण कुमार जी जो पेशे से चिकित्सक हैं, उन्होंने तो बरेली के लिए एक प्रोजेक्ट पर बनाकर काम करा है। जब मैं लोगों के, बरेली जनता के, बरेली शहर की विधानसभा के लोगों से पूछता हूँ कि आप बताइए कि विधायक जी ने काम कराया है कि नहीं, 70% नहीं, 80% नहीं, 90% नहीं, 100% लोग कहते हैं कि बरेली शहर का विधायक ना आज तक ऐसा हुआ है ना होगा। इतना बढ़िया विधायक के रूप में उन्होंने काम कराया है कि हमारे घर पर आकर हमारी समस्याएं पूछते हैं, हमसे पूछते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है। उन्होंने इतना ही कहा है कि बरेली शहर का और विकास कराएंगे। इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी आज भी उनके अंदर विकास करने की चुस्ती है, फुर्ती है, दिन रात लगे रहते हैं। चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, 24 घंटे जनता के दरबार पर आते हैं, पूछते हैं क्या समस्या है, और वो आज भी मानते हैं कि वो जनता के सेवक हैं। जनता ने उन्हें मौका दिया है
वो सभी समाज के नेता हैं, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे हमारा बनिया समाज हो, चाहे कायस्थ समाज हो, चाहे हमारे दलित समाज हो, चाहे पिछड़े समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे मौर्य समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, सभी लोगों का यही मानना है कि वास्तव में बरेली शहर विधानसभा में एक विकास हुआ है। बरेली शहर विधानसभा में एक विकास की नींव रखी गई है। बरेली शहर विधानसभा में नया काम हुआ है और आज बरेली शहर की जनता यही कहती है कि ना ऐसा विधायक हुआ है ना होगा। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि बरेली के अंदर 1990 तक काफ़ी रोजगार के साधन थे, लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो आतंक और गुंडागर्दी करी उसके कारण कुछ इंडस्ट्रीज को कम होना पड़ा, लेकिन बरेली शहर के विधायक ने इस पर भी काम करा है। वो समझते हैं और भविष्य में उनके पास योजना है फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लाने की, आईटी सेक्टर को लाने की, रिसर्च पर काम करने की, जिससे कि बरेली के भूमि पुत्रों को अपने शहर से, अपने विधानसभा से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। वो सिर्फ आधा किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर, 2 किलोमीटर के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर के अंदर वो अपना रोजगार को ढूंढ सकें, वहाँ पर नौकरी कर सकें, व्यापार कर सकें। एमएसएमई की जो योजनाएं आई हुई हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आई है, उसके ऊपर भी बरेली शहर के विधायक जी ने लोगों की पूर्ण सहायता करी है और उस पर भी काम कराए। इतना ही नहीं, बरेली शहर के विधायक और बरेली शहर के सांसद जी के प्रयास से बहुत दिनों के बाद में बरेली से लगातार फ्लाइट की कनेक्टिविटी हुई है। इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है। पहले बरेली में फ्लाइट नहीं हुआ करती थी, सड़कें टूटी हुआ करती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, लेकिन बरेली शहर के विधायक जी इस पर काम कर रहे हैं, साफ सफाई पर काम कर रहे हैं, सुरक्षा पर काम कर रहे हैं। आज महिलाएं, बालिकाएं, हमारी बहनें सुरक्षित हैं, 24 घंटे कहीं पर भी जा सकती हैं, उन्हें सुरक्षा का भावना है। बरेली में पहले समाजवादी पार्टी सिर्फ दंगे भड़काने का काम करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है एक भी दंगा नहीं भड़का है। मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहता हूं, आपको विकास चाहिए या परिवारवाद चाहिए? आपको उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं का सपना पूरा करने वाली सरकार चाहिए या उत्तर प्रदेश में युवाओं को बर्बाद करने वाली सरकार चाहिए? आपको राष्ट्रभक्ति चाहिए या आपको जिन्ना जैसे समर्थन करने वाले दलों का साथ चाहिए, या आपको तय करना है? मुझे बड़ी खुशी होती है, बरेली शहर का मुस्लिम समुदाय भी बरेली शहर के विधायक जी के साथ है और मुस्लिम समुदाय भी आज ये मानने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत काम किया है और भी काम करेगा। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, नरेंद्र मोदी जी को कई मुस्लिम राष्ट्र, कट्टर मुस्लिम राष्ट्रों ने भी वहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया है, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, चाहे दुबई हो। और इतना ही नहीं, 50-56 मुस्लिम देशों के संगठन ने भी नरेंद्र मोदी जी को बुलाया है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, मैं चाहता हूं बरेली शहर विधानसभा का और भी विकास हो, इंडस्ट्रीज आए, डेवलपमेंट हो। कोरोना काल के अंदर सरकार ने प्रयास करा था, लेकिन कुछ कारणवश इंडस्ट्रीज नहीं आ पाई, लेकिन आएंगी। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, बरेली शहर के विकास के लिए, बरेली के भूमि पुत्रों के लिए, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, दलित पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए, सवर्ण समुदाय के कल्याण के लिए और अपनी बरेली शहर की विधानसभा को आगे विकास की ओर बढ़ाने के लिए डॉक्टर अरुण कुमार जी को उनके चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर बटन दबाएं। उनका क्रमांक 1 है, उस पर बटन दबाएं और भारी भारी बहुमत से विजयी बनाएं। मैं आज भी सरकार से कहना चाहता हूं, ये तय है 10 मार्च का रिजल्ट आएगा, डॉक्टर अरुण कुमार जी भारी मतों से विजयी होंगे। उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाए, उनकी सेवाएं ली जाएं, जिससे कि
उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार हो और बरेली शहर की भी स्वास्थ्य सुविधाओं में और भी सुधार हो। मैं इतना ही नहीं, जो बरेली शहर की जनता चाहती है, जो बरेली शहर के युवा चाहते हैं, जो बरेली शहर की महिलाएं चाहती हैं, जो बरेली शहर का व्यापारी चाहता है, जो बरेली शहर का किसान चाहता है, जो बरेली शहर विधानसभा का आम व्यक्ति चाहता है, जो बरेली शहर का बच्चा चाहता है, जो बरेली शहर के बुजुर्ग चाहते हैं, वो सारी की सारी योजनाएं बरेली शहर के विधायक जी उस पर काम करेंगे, 100% काम करेंगे। जो कहते हैं वो करते हैं। उनने पहले बोला था मैं विकास कराऊंगा, वो कराया, ईमानदारी से कराया, सबके साथ मिलकर काम कराया। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह हर क्षेत्र में समान रूप से विकास कराया। और मुझे जो दिख रहा है कि 14 फरवरी सिर्फ एक औपचारिकता है। बरेली शहर की जनता ने तय कर लिया है कि हमारा तो बटन कमल के फूल पर दबेगा और बरेली शहर के विधायक जी को भारी 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 बहुमत से विजयी बनाएंगे। मैं आप सभी से यही विनती करने आया हूँ, आप लोग विकास के लिए, बरेली शहर के कल्याण के लिए बरेली शहर के विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ कि बरेली शहर का विकास इस समय डॉक्टर अरुण कुमार जी करा सकते हैं। कुछ पार्टीज ने वोट बांटने के लिए प्रत्याशी भले ही खड़े हैं, लेकिन उनके पास कोई विकास का एजेंडा ही नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हैं तो आप पर विकास का क्या एजेंडा है। उनके पास कोई विकास का एजेंडा ही नहीं है। जो वो अपने इलाके में हैं और कुछ जनसेवा भी कर रहे हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या विकास करा है वो सबको दिखता है। मैं बड़ी बात नहीं कहूँगा, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता हूँ। और जो बाकी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, हम राजनीति में सबका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, उनके पास अनुभव नहीं है, उनके पास जुनून नहीं है। उनको सिर्फ लगता है ये चुनाव लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, नाम के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनको विकास के प्रति समझदारी नहीं है। लेकिन डॉक्टर अरुण कुमार जी ने पहले भी कहा था, आज भी कहते हैं, मैं तो जनसेवक हूँ, जनता की सेवा करना चाहता हूँ, आम लोगों का विकास करना चाहता हूँ, आम लोगों का उत्थान करना चाहता हूँ। एक छोटी से छोटी समस्या हो जहाँ पुलिस कार्रवाई नहीं करती हो, उस पर भी अरुण कुमार जी कार्रवाई कराने के लिए बात करते हैं। एक छोटा विवाद हो उसको भी प्यार से सुलझाने का काम करते हैं। अगर कोई सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है, उस पर शिकायत भी विधायक जी के पास जाती है, तभी भी अरुण कुमार जी उस पर काम करते हैं, उसके अधिकारी पर बात करते हैं। वो अधिकारी को ईमानदारी से काम करना पड़ता है। ना तो वो अधिकारी से लड़ते हैं, ना ही अधिकारी की शिकायत आगे करते हैं, अपने स्तर सुधारते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ऐसा विधायक हमारे क्षेत्र में आ जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए। यह आप लोगों का सौभाग्य है, आप लोगों का सौभाग्य है कि आपके पास बरेली शहर के विधायक के रूप में डॉक्टर अरुण कुमार जी है। ये मेरा सर्वे नहीं है, बरेली शहर की जनता का सर्वे है कि बरेली शहर के विधायक उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं। अच्छा काम कर रहे हैं और भी अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, समान रूप से काम कर रहे हैं। और विकास की कोई परिभाषा नहीं होती है, विकास की कोई सीमा नहीं होती है, विकास का कोई एजेंडा नहीं होता है। विकास एक निरंतर चलता रहता है, ये हमने अनुभव भी करा है। और यही काम अरुण कुमार जी, डॉक्टर अरुण कुमार जी करेंगे और करते रहेंगे। बरेली शहर में विकास होता रहेगा और आप लोगों का साथ भी चाहिए। डॉक्टर अरुण कुमार जी तो ये मानते हैं कि जो क्षेत्र की जनता चाहती है, जिस रूप में चाहती है, हम उस रूप में काम करना चाहते हैं। भूमिपुत्रों के लिए व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उस पर भी काम करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, जो बरेली के अंदर टूरिज्म हब हो उस पर भी बरेली शहर के विधायक जी चिंतित हैं, उस पर भी काम करेंगे।
विकास करेंगे, बहुत कुछ नया दिखने को मिलेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब 5 साल बाद हम आपसे पूछेंगे तो आप लोग कहेंगे कि बरेली शहर की विधानसभा उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत की नहीं, विश्व की सर्वश्रेष्ठ विधानसभा है। और इस समय भी बरेली शहर की विधानसभा वास्तव में बहुत अच्छी विधानसभा है। इसके लिए मैं सभी बरेली शहर के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात बरेली शहर के विधायक जी के लिए प्रचार कर रहे हैं, मतदाता जो भाजपा को वोट देते हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जितनी जल्दी हो सके कोरोना प्रोटोकॉल का नियम का पालन करते हुए, मास्क पहनते हुए, सैनिटाइज करते हुए हाथ को, अपना वोटर आईडी ले जाकर जाएं और जितनी जल्दी हो सके अपना वोट दें। जलपान से पहले या जलपान के तुरंत बाद वोट अवश्य दें। और जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो उनसे कहना चाहता हूं कि जो बूथ की पर्चियां हैं, कहां पर मतदान है, कहां पर मतदान क्रमांक है, वो भी अपने आसपास के मतदाता को बता दें। और उनको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई बुजुर्ग है तो सरकार ने ऑप्शन भी दिया हुआ है कि उसके लिए मतदान का, उस पर भी काम करें। और ये जीत एक टीम की जीत होती है। विधायक जी तो सिर्फ एक विधायक जी एक आप लोगों के रूप में, आप लोगों के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। और विकास तो आप लोग चाहते हैं उसी रूप में होगा। मैं कहना चाहता हूं, आप लोग जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और भी समय दीजिए और भी लगिए और अपने स्तर से जो कुछ लोगों की नाराजगी है उसको दूर कीजिए। और 14 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक और वर्तमान प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार जी के पक्ष में भारी मतों से विजयी बनाएं। और ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत होगी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। फिर मैं एक बार बरेली शहर की जनता से हाथ जोड़कर विनम्रता से विनती करता हूँ, मेरे अपने हिंदू भाइयों को नमस्कार, मुसलमान भाइयों को सलाम और बाकी सभी धर्म भाइयों को मेरा प्रणाम। बरेली शहर के विकास के लिए 14 फरवरी को डॉक्टर अरुण कुमार जी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल बटन दबाइए और विजयी बनाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बरेली शहर का विकास और भी अच्छी तरीके से होगा और बरेली में और भी विकास होगा। भूमिपुत्रों को और भी रोजगार के अवसर मिलेंगे और बरेली विधानसभा उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत की नहीं, विश्व की सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनेगी। मैं फिर एक बार आप लोगों से यही शब्दों के साथ पूर्ण विराम लाता हूँ। ध्यान देना 14 फरवरी और डॉक्टर अरुण कुमार जी, जिनका चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल, तो भूल मत जाना, भूल बटन दबाना 14 फरवरी को बरेली के विकास के लिए कमल के फूल पर और डॉक्टर अरुण कुमार जी को भारी मतों से विजय बनाए। भारत माता की जय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। आप सबको मेरा प्रणाम, धन्यवाद।